हाल पिछले 3 दिनों से लगातार हम लोगों ने एक छोटी सी मुद्दा पे उलझे हुए और पूरे सदन, पूरे सत्ता पक्ष विपक्ष एक ऐसे आपातकालीन शिक्षा विभाग में घोषणा कर दिया जैसे लग रहा है कि ये टाइमिंग समय को परिवर्तन नहीं बल्कि देश परिवर्तन का कोई कानून बनाने जा रहा है। साथियों, पूरे दुनिया देख रही थी जब देश के माननीय मुख्यमंत्री जी, तेजस्वी मुख्यमंत्री जी, एक पढ़े लिखे हुए मुख्यमंत्री जी, जो राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले मुख्यमंत्री जी का बयान आया कि विद्यालय 10 से 4 चलेगा, और उस बयान के बाद जिस तरह से रवैया आज तक हुआ, शिक्षक कुछ राहत के सांस ले रहे थे क्योंकि के पाठक साहब, प्रधान अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग का, अपने आप को मुख्यमंत्री से ऊपर समझते हैं, नियम कानून से भी ऊपर समझते हैं, इसलिए मैं उनको सुपर मुख्यमंत्री के नाम से खिताब करता हूं। उन्होंने लेटर तो निकाला, लेकिन उस लेटर में बहुत सी कथाएं छुपी थी, बहुत सी इतिहास भूगोल छुपा था, क्योंकि लेटर का माने का मतलब ही नहीं कुछ था, कोरा कागज की तरह था। उसके बाद कल माननीय मुख्यमंत्री जी फिर उसी बात को रिपीट किया, लगा कि शाम में कुछ तस्वीरें चेंज होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। और इसके पीछे का रीजन एक था जो मुझे जानकारी है, जो प्राप्त है, वो है सुपर मुख्यमंत्री ने माननीय मुख्यमंत्री की बात मानने से इनकार कर दिया, स्पष्ट इनकार कर दिया। आज दोपहर का न्यूज जब आप सुने होंगे, टीवी का माध्यम से मोबाइल पर प्रकाशित हो रहा था कि विद्यालय में 9 से 5 ही शिक्षक रहेंगे, और उन्होंने VC के द्वारा बोल भी दिया तमाम 3800 DO को कि स्कूल विजिट का काम तो शिक्षक से मेरा निवेदन है कि आप समय से विद्यालय जाइए। आपके सुनने वाला कोई नहीं है। वो कहते हैं ना, अपनी आंख के आंसू बहाना, अपनी नैन के दीदा खोना, यानी अपनी नैन को खोना है। इसलिए आपको सुनने वाला कोई नहीं है, संगठन के सुनने वाला कोई नहीं है, आपकी दिल की फरियाद जानने वाला कोई नहीं है, आपकी समस्या का निर्दान करने वाला कोई नहीं है। इसलिए साथियों, आपसे निवेदन है कि जो पाठक साहब, बिहार के सुपर मुख्यमंत्री साहब का आदेश है, उसको पालन कीजिए, रोक के पालन कीजिए, हंस के पालन कीजिए, BP के दवाई खा के पालन कीजिए, शुगर का दवाई खा के पालन कीजिए, लेकिन अपने मौत का वो पल पल गिनते हुए तब भी आप उस आदेश को पालन कीजिए। आइए सर, मैं इस बिंदु को अब यहीं विराम देता हूं। आइए, पिछले चंद महीनों से एक मुहिम के तहत अभियान चल रहा था, और जो अंतिम बिहार सरकार का जो अंतिम, वो कहते हैं ना, अंतिम वो तीर, वो का आज सुबह में ही छोड़ दिया गया, यानी कल रात में ही छोड़ दिया गया। ऐसे समझ लीजिए जैसे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति कोई चोर को अगर पकड़ने के लिए स्पाई को पुलिस लगाती है, कोई क्रिमिनल को पकड़ने के लिए स्पाई को पुलिस लगाती है,
और उस स्पाई का काम होता है कि खबरी मुखबरी के तरह वो थाना को इन्फॉर्मेशन करता है, पुलिस को इन्फॉर्मेशन करता है। उसी तरह कल रात ही जो दलाल तबके के लोग थे, जो जयचंद तबके के शिक्षक हमारे बंधु थे, मैं तो बंधु नहीं कर सकता, भीतरघात करने वाले लोग थे, उन्होंने रात से ही एक्टिव हो गए और दूसरे घेराव का वीडियो डालने लगे, फोन करके बोलने लगे कि फलाने जगह इतना फॉर्म भरा गया, गलत मैसेज रिपोर्ट देने लगे। कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव पत्र क्यों निकालेगा? कोई विभाग का आदेश है? एग्जाम लेने का काम किसका था? बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का। फॉर्म भरने का और आंकड़ा रखने का काम किसका है? बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का। परीक्षा लेने का काम किसका है? बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का। और रिजल्ट देने का काम किसका है? बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का। तो इसमें सुपर मुख्यमंत्री साहब या श्रीवास्तव साहब का इसमें तो कोई रोल ही नहीं है। लेकिन एक सुबह से ही एक चिट्ठी, एक पत्र पूरे मार्केट में दलालों द्वारा फैलाया गया ताकि हम जो भरे हैं वो भी भरे। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो लोग भरे हैं उनका परीक्षा भी हो रहा है। मैं अभी से ही उनको शुभकामनाएं देना चाहता हूं और ये भी देना चाहता हूं कि परिवार से तो जुदा थे ही, अब सब कामना आपको घर से भी जुदा हो जाइएगा। हो जाइएगा नहीं, क्योंकि पहला स्टेप का जो मेरे पास जो सूची है वो नाम नहीं खुलासा करूंगा, वो बिहार का वो सुदूर जिला है जहां से आपको वापस आने का मुश्किल है। दूसरी बात आपको मैं बता देना चाहता हूं कि बहुत सा लोग, फिर मैं वही बात पे आना चाहता हूं कि बहुत सा लोग ये सोच रहे हैं कि फॉर्म तो भर दिए हैं, परीक्षा नहीं देंगे। नहीं दीजिएगा। बीपीएससी में किया था लोग, आप नहीं कीजिएगा। बीपीएससी में जो लोग थे वो सरकारी कर्मी नहीं थे, आप नियोजित शिक्षक हैं। आपको हर हाल में परीक्षा देना ही पड़ेगा। जो लोग नहीं देंगे उन पर शो कॉज होगा, फिर डेट निकलेगा, उस डेट में आपको सूचना करके जाना होगा परीक्षा देने के लिए। और ये लोग सोच रहे हैं कि परीक्षा दे देंगे तो क्या हो जाएगा। बीपीएससी में बहुत सा लोग ज्वाइन नहीं किए थे, ऐसा इसमें नहीं है। सब खेल मत से खेलिए, वो आपको निश्चित तौर पे आपको उसी दिन आपका रिजल्ट निकल जाएगा 24 घंटा में। और फिर बता देना चाहते हैं कि 72 घंटा में आप पुनः उस विद्यालय में चले जाइएगा, और नहीं जाइएगा तो आपका नौकरी सेवा समाप्त हो जाएगा। ये मेरी बात को स्पष्ट रूप से याद रखिएगा साथियों। और आप ये सोचने लगे कि एनपीएस का लाभ, संगठन का तो एक ही मांग था ना कि एनपीएस का लाभ एक साथ 2015 से हमको मिला जाए, और आप साथ रहते तो हमारी ताकत और मजबूती से होता। हम तो लेंगे ही। मुस्तफा आजाद से निकला हुआ जुबान से एक एक बानी को याद रखिएगा कि हम लेंगे एक साथ 2015 से निश्चित तौर पे हम एनपीएस का लाभ लेंगे। हर शिक्षक के खाता में 5 लाख से 6 लाख रुपया जाएगा, इसमें कोई इटबट नहीं है, एकदम निश्चित तौर पे जाएगा। हम जानते हैं, हम लड़े हैं ना कैसे